हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि अब एनसीटी 2026 में एडमिशन का अंतिम पड़ाव अब फाइनली आ चुका है। अब इस अंतिम पड़ाव पे भी अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया तो आपका एक साल बर्बाद होने वाला है। तो एक साल बचाने के लिए आज के वीडियो में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो आपके एक साल को बचा सकते हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज का अपने इस सेशन को हम लोग। और इस सेशन शुरू होने से पहले अगर आपके भाई बहन या आप जो है इस बार अपना लेना चाहते हैं, गैप लेना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए प्रिस्टाइन क्लासेस लॉन्च कर चुका है गुरु बैच 3.0, जहां पे आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, नॉन डोमेन और टीचिंग जैसे सभी अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं। जो जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा आपके पास कोर्स अवेलेबल है। उन कोर्सेज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले आपका शुरुआती करते हैं बीएससी बीएड कोर्स से। तो अगर आपने बीएससी बीएड कोर्स में कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो यहाँ पे बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो है एनआईटी वारंगल में। जी हाँ, एनआईटी वारंगल में जो है आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग आपका चल रहा है और स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो आपका शुरू किया जाएगा भैया वह शुरू होगा 9 तारीख से। जी हाँ, बिल्कुल आज से जो है आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग शुरू कर दिया गया है और ये आप 13 तारीख तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो आपका है स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वह शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उनको ध्यान में रख करके ही आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करिएगा, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद जाएगा। ठीक है, सीटें कितनी है ये आपकी पब्लिश कर दी गई। अभी हम लोग सीटों के बारे में बात करेंगे, कितनी सीटें अवेलेबल है। ठीक है भैया, आया बात समझ में। इसके बाद जो आपका लिस्ट जारी किया जाएगा वह 14 तारीख को 5 बजे तक जारी किया जाएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फी पेमेंट जो है 17 अगस्त और 18 अगस्त के बीच में आपको करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग जो है आपका 20 अगस्त को किया जाएगा, ओरिएंटेशन 23 तारीख को होगा और आपका क्लासेस जो है वह 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं सीटों की संख्या की। तो बीएससी बीएड में मैथमेटिक्स में आपकी जो बात करते हैं, मैथ और फिजिकल साइंस की बात करते हैं, तो यहां पर आपकी सीटें खाली है। ओपन जो है वो आपकी 5 सीटें हैं, मैथ में और फिजिकल साइंस में 5 है। ओपन पीडब्ल्यूडी में कोई भी सीटें हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस में जो है 1-1 सीटें हैं। ओबीसी के लिए यहां पर 2 सीटें मैथ के लिए, 3 सीटें फिजिकल साइंस के लिए है। वही एससी में 2-2 सीटें दोनों के लिए है। एसटी में 1 सीटें केवल मैथ में है, फिजिकल साइंस में कोई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 11-11 सीटें दोनों ही सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप लोग स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो आपके पास एडमिशन का मौका दे रहा है, वह है आपका भैया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। यहां से आपके पास मौका है बीए बीएड कोर्स करने का। जी हां, बीए बीएड कोर्स करने का आपके पास मौका है। अगर आपके यहां पे ध्यान रखिए, अगर आपके 150 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं और आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो यहां से आप अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड के जो काउंसलिंग प्रोसेस है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वह शुरू हो चुका है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वह 9 तारीख है, यानी आज आपका रात को 9 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करते हैं और 150 तक आपके नंबर है, 150 से ज्यादा नंबर है, तो एडमिशन के आपके पूरे चांसेस रहेंगे कि आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, आया बात समझ में। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वह आपका कल ही जारी कर दिया जाएगा। जैसे आज यहां पे आप करते हैं तो मे बी कल या परसों तक आपका जो रिजल्ट है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको बता देना चाहते हैं यहां पर फीस कितनी लग रही है रजिस्ट्रेशन की, तो 200 रुपए आपकी फीस यहां पे लग रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 12 से 17 अगस्त के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद तीसरा जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है वह है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। यहां पर आपको जो है ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो यहां पे आप एडमिशन कराने का आपके पास काफी अच्छा चांसेस है। तो यहां पर जो आपका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने का 11 अगस्त रहेगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन यहां पर है। इसके बाद जो काउंसलिंग आपका होगा, फिजिकली काउंसलिंग जो होगा आपका 13 अगस्त को होगा, 13 तारीख को वहां पे आपको जाना होगा। ठीक है, इसके बाद मेरिट जो आपकी जारी की जाएगी वह 14 अगस्त को जारी की जाएगी और फी पेमेंट का लास्ट डेट आपका 18 अगस्त रहने वाला है। और गूगल फॉर्म भी आप लोग यहां पर फिल कर सकते हैं। भैया ये ध्यान रखिएगा, गूगल फॉर्म आपको भरना जरूरी है। लिंक फॉर गूगल फॉर्म फॉर एडमिशन, ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना है।
ठीक है, गूगल फॉर्म जैसे आप फिल कर देते हैं, ये आपका 11 तारीख तक है, ये आपको ऑनलाइन फिल करना है। माफी चाहते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म जब आप फिल कर देंगे तो यानी आपको 13 तारीख को वहां पे बुलाया जाएगा काउंसलिंग करने के लिए। अब बात समझ में, तो गूगल फॉर्म जो लोग फिल किए रहेंगे उन्हीं को ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना है, ये बात क्लियरली समझ लीजिए। तो पुनः मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद गूगल फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपका 11 अगस्त है। इसके बाद 13 अगस्त तक आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाना होगा। अब बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यहां पर लास्ट डेट जो आपकी 10 अगस्त थी, अब उसको बढ़ा करके भैया वो बढ़ा दिया गया है अपने लास्ट डेट को। अब लास्ट डेट जो है आपकी बढ़ा दी गई। ये आपका नोटिस जो यहां पर देखेंगे वो 6 अगस्त का ये आपका नोटिस यहां पे जारी किया गया है, ठीक है। अब यहां पर जो बात करते हैं तो आपके 2 प्रकार के कोर्स हैं, आईटीपी बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज और दूसरा ISITP जो कि आपका मिडिल स्टेज का है। यहां पर आपकी 20 सीटें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 10 तारीख तक जो आपका 10 अगस्त लास्ट डेट था, अब इसको हटा करके लास्ट डेट आपका जो है 16 अगस्त कर दिया गया है। तो आपके पास और भी मौके मिल गए यहां पर बीए बीएड कोर्स करने का, ठीक है। 16 तारीख यानी कि 16 अगस्त यहां पे लास्ट डेट है और आपकी जो मेरिट जारी की जाएगी वह 20 अगस्त को आपकी मेरिट यहां पर जारी की जाएगी। इसके बाद आपका यहां पर आपका बात करते हैं राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहां पर आपको क्या है भैया, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। आपको ऑफलाइन काउंसलिंग का लास्ट डेट आपका 17 अगस्त तक है। 17 अगस्त अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 10 अगस्त से यानी कि कल से आपकी क्लासेस जो है वह शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आपका आता है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। यहां पर मध्य प्रदेश के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल ही सुनहरा अवसर है। आप सिंपली जाइए 19 या 20 अगस्त को अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराइए और आपका एडमिशन यहां पर हो जाएगा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, अगर आपके 200 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी आप वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटाइल में नंबर आपका दिया गया है। यानी अप्रोक्सीमेटली मान चलिए कि अगर आपके 200 तक भी है या 200 के नीचे भी है तो भी आप वहां पे जाइए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वहां पे नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग वहां पे जाकर अपना काउंसलिंग करिए और वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन कंफर्म करिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला है डीयू के बारे में बात कर लेते हैं भैया। डीयू में जो है आपका पहले राउंड का जो काउंसलिंग एडमिशन स्टार्ट होगा वो 10 अगस्त को यानी कि कल आपके पोर्टल पे जारी किया जाएगा। कल ही आपका पोर्टल पे यहां पर जारी हो जाएगा कि आपको कौन सा जो कोर्स है या कौन सा कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। ये आपको कल आपके पोर्टल पे मालूम हो जाएगा। तो अपना डैशबोर्ड जो है वह जरूर लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। ये आपका जो मतलब कह सकते हैं कि आपको कोर्स अलॉट होगा वह 5 बजे तक अलॉट हो जाएगा। 5 PM तक आपका जो है कल अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां पे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आपका NIT जालंधर है। NIT जालंधर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है। 14 अगस्त को 16, 17, 18 अगस्त को बुलाया गया है। तो आप लोग वहां पे जाकर के अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आपको कल से लेकर के 12 अगस्त तक आपको क्या है काउंसलिंग कराना है, ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है। जो बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। ये बात क्लियरली समझ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं BHU के बारे में। तो कल आपका जो है थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वह 10 अगस्त को आपको जारी की जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वह आपकी समाप्त हो चुकी है। थर्ड राउंड के लिए जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वह 10 अगस्त को शुरू किया जाएगा। इसके बाद आपका जो है 13 अगस्त तक लास्ट डेट रहने वाली है आपके फी पेमेंट की। में भी हो सकता है कि आपका स्टूडेंट हो सके, लेकिन लास्ट डेट आपका 13 अगस्त तक रहेगा। और 15-16 अगस्त को आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाएगा। 15 को नहीं बल्कि 16-17 अगस्त तक आपको जो है अपने अपने कॉलेज में जाना होगा, जैसे VCW हो गया या फिर आपका AMPG हो गया। तो 16 तारीख आप मान चलिए आपको नोटिस आएगा, नोटिस में बकायदा आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटी के बारे में। यह है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपका ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगा भैया वह 10 और 11 अगस्त को होगा। उससे पहले आपको जो है आज आपका लास्ट डेट है इस गूगल फॉर्म को फिल करने का। गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपको वहां पे काउंसलिंग के लिए बुला दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का। यहाँ पर सेकेंड राउंड का जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट है वह जारी कर दिया गया है। जिनका भी एडमिशन हो गया उनका बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जिनका नहीं हुआ है आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग को नोटिस ईमेल वगैरह आया होगा तो उसको आप फुलफिल कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा।
इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपके फी पेमेंट का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो कल तक एक्टिवेट हो जाए। कुछ बच्चों का अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो कल तक यानी कि आपका 10 अगस्त तक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे बात करते हैं एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल में भी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ऑलमोस्ट सारे अपडेट मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें जो है बस समझ में आ चुकी होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।